फ्रेंड्स, अब हम लोग प्रश्नावली 1.2 एनसीईआरटी बुक का, ठीक है, क्लास मैट्रिक्स क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे, जिसमें लिखा गया है क्वेश्चन कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूपों में व्यक्त करना है। आइए देखते हैं कि हम इसको गुणनफलों के रूप में कैसे करेंगे और पहले अभाज्य गुणनखंड कैसे कर सकते हैं। ऐसे तो हम बचपने में ये सब सीख चुके हैं। ये यहाँ पर देखेंगे आप, पहले 140 है, तो 140 को अगर आप 2 से लगाते हो तो 70 होगा, फिर 2 से लगाओगे तो 35 होगा, और फिर इसमें 5 से लगाएंगे तो कितना होगा, 7। अब 140 को हम लिख सकते हैं कि 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, यानी लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 क्योंकि 2 गो है, और गुने 5 गुने 7। नीचे रिपोर्ट के रूप में लिखेंगे आप, अतः 140 का अभाज्य गुणनखंड गुणनफलों के रूप में 2² गुने 5 गुने 7 है। ठीक है, तो जैसे हम 140 का भी किए हैं, सेम दूसरे क्वेश्चन को करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 156 को करते हैं, 2 से लगाएंगे, 7 दूना 14, 1 8 दूना 16, 2 से लगाते हैं, 3 दूना 6, 9 दूना 18, 3 से लगाएंगे, 3 39। अब जब इसका हम लिखेंगे 156 का, तो ये होगा 2 2 3 13, यानी कि इसको भी ये लिखा जा सकता है 2² गुने 3 गुने 13। अब इसी को हम इस रूप में लिख देंगे कि अतः 156 का अभाज्य गुणनखंड गुणनफलों के रूप में 2² मल्टीपल 3 मल्टीपल 13 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पर देखिए, 38 25 है ना। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि 2 से तो लग नहीं सकता है। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि 5 है और 5 2 का टेबल में नहीं आता है। तो हम 3 से प्रयास करेंगे, और 3 से प्रयास से पहले हम इसको जोड़ेंगे। 5 2 7 8 15 और 15 3 18, 18 3 के टेबल में आ जाता है, इसीलिए इसमें 3 से डिवाइड होंगे। आइए देखते हैं 3 से। 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो 2 बचेंगे, 7 21 और 5 15। फिर 3 से लगाएंगे क्योंकि 4 12 और 25 75। अब 3 से नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि जोड़ते हैं, 4 2 6 6 5 11, 11 3 के टेबल में नहीं आता, तो जाहिर सी बात है 4 से लगेंगे नहीं। 4 से लगने का भी कंडीशन है कि अंतिम वाला संख्या कम से कम 2 अंक 4 से डिवाइडेड हो। तो यहाँ पर हम लोग किससे लगाएंगे? अंत में 5 से लगाएंगे। पहले 5 से लगाते हैं, तो 5 8 40 और 5 25। फिर कितना से लगाएंगे? 5 से लगाएंगे, 17 5 85। अब यहाँ पर इसको भी वैसे ही लिखेंगे जैसे अभी लिख चुके हैं। क्या लिखेंगे? 38 25 बराबर 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। इसी को हम ये लिख सकते हैं कि 3² 5² और 17। वही बात जो यहाँ लिखे हैं कि अतः 38 25 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में 3² 5² और 17 है। ठीक, नेक्स्ट अब चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन 3 को हम देख चुके हैं। अब चौथा क्वेश्चन ये रहा। चौथा क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या है? 5005 5005। अब इसमें हम लोग सोचेंगे कि क्या करना है। तो सबसे पहले तो गुणनखंड करना ही है ना, गुणनखंड तो करना ही है। अब यहाँ पर देखेंगे कि हम अगर 3 से लगाएं तो नहीं लगेगा, क्योंकि 5 5 10 3 के टेबल में नहीं आते।
तो जाहिर सी बात है कि कितना से लगेगा, 5 से लगेगा। तो 5 से हम लोग लगाते हैं 100 अब फिर कितना से लगेगा, अब फिर कितना से लगेगा, तो हम 1001 इसमें कितना से लगा सकते हैं, 7 से लगाने का प्रयास करेंगे। 7 ही कम 7, 3 0 7 चौक 28 और 2 बचेगा तो 7 21, यानी 7 से ही लगेगा। देखिए कैसे लगेगा, ज़्यादा समस्या हो तो हम लोग क्या करेंगे, 1001 में 7 से डिवाइड करेंगे। 7 एकम 7 क्या हो जाएगा, 3 0 7 चौक 28, फिर 2 और 7 21, कितना 143। अब इसमें फिर कितना से लगा दीजिए, 11 से लगाइए। 11 एकम 11 और 11 तिया 33। तो अब यहाँ पर देखिए कि 5005 जो था, 5005 जो है ये बराबर कितना हुआ, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, अर्थात इसको हम ये लिख सकते हैं, बस यही छोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी अंक 2 बार नहीं आए हैं। अब इसको फिर स्टेटमेंट के रूप में लिखेंगे कि अतः एक 5005 का अभाज्य गुणनखंड गुणनफलों के रूप में, गुणनफलों के रूप में 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आप यहाँ देखें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 7429। अब इसमें कितना से लगाएंगे, देखिए 2 से नहीं लगेंगे। क्यों 2 से नहीं लगेंगे, क्योंकि 9 है और 9 2 के टेबल में नहीं आता। अब इसको हम 3 से देखते हैं। 7 4 11 2 कितना होगा, 13, 13 9 22, यह भी 3 के टेबल में नहीं आते, 5 से लगेंगे नहीं। 7 से चेकअप करते हैं, 7 एकम 7 7 6 42, ये नहीं कटेंगे तो ये भी गए। 11 से लगाते हैं, 11 6 66, 11 6 66, 8 बचेंगे तो 8 इसमें हम अगर जोड़ते हैं तो 82, 11 7 77, 4 नहीं लगेंगे। इसको हम 13 से देखते हैं लगा के, 13 5 65, 9 बचेंगे इसमें। 9 इसमें अगर हम लेंगे तो 9 पर 2 92, 13 7 91, 1 बच जाएगा जो भी नहीं लगेगा। 17 से लगा के देंगे, 17 चौका 68, 68 अगर हम इसमें लगाते हैं तो बचता है 6, यानी 6 पर 2 62। अब 17 को अगर टेबल हम पढ़ेंगे, 17 तिया 51, तो ये लग सकता है। और इसके लिए हम लोग इधर देख लेते हैं इसका डिवाइड, ठीक है। 7429 कितना से, 17 से पहले देखते हैं भाग करके। 17 चौका 68, 14 में से 8 गया 6, ये गए 2 उतारेंगे। 17 तिया 51, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गया 1, ये 17 सते कितना होता है, 119। देखिए पूरी तरह से लग चुके हैं, इसीलिए हम इसमें कितना से लगाएंगे, 17 से लगाएंगे। कितना लगेगा, 119। अब आपको पता ही है कि अगर 119 नहीं बल्कि ये रहे आपका 437। अब इसमें हम दूसरा अंक से लगाएंगे। 17 से पहले अगर लगना होता तो लग चुका होता, चूंकि नहीं लगा है तो 17 से आगे अभाज्य संख्या को देखेंगे। तो 17 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या है, 19। 19 से हम लोग लगाएंगे, 19 से। तो यहाँ पर देखिए कि अगर आप 437 में 19 से डिवाइड करेंगे तो 19 दूना क्या हो जाएगा, 38। 13 में से 8 जाएंगे 5 और 7, 19 तिया 57, ये गए ना। तो कितना आ गए, 23। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब इसको सेम लिखेंगे कि 7429 इक्वल 17 मल्टीपल 19 मल्टीपल 23। फिर वही रिपोर्ट जारी किया था, 74 29 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनफलों के रूप में, गुणनफलों के रूप में 17 गुने 19 गुने 23 है। अब हम लोग अगला
अर्थात दूसरी क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। आइए देखते हैं कैसे। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन आपको ये पूछा है, यहाँ पर पूछा गया आपको कि HCF और LCM ज्ञात करें। दूसरा क्वेश्चन इसी में है सेम, कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF की सत्यता को जांच करना है। आप तो जानते ही हैं कि दुनिया के दो संख्याओं का यदि HCF और LCM निकाला जाए और फिर उसको अगर गुना कर दिया जाए तो दो संख्याओं के डायरेक्ट गुणनफल के बराबर होता है। डायरेक्ट गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। आइए उस चीज़ को हम लोग देखते हैं कि कैसे बराबर होता है, और पुराने जो मेथड चल रहे हैं, पुराने जो गुना करने की प्रक्रिया, उसको भी थोड़ा सा हम आप भी मॉडिफाई करेंगे। आइए देखते हैं। पहले हम लोग 26 को लेते हैं। 26 का पहले अभाज्य गुणनखंड तो आप लोग जानते ही हैं, क्या होता है? 2 गुने 13। अब 91 का करेंगे। अब ये कहाँ से किए? ये रहा 26, 2 से लगाएंगे तो 13, 91, 7 से लगाएंगे तो 13, तो 91 को लिख सकते हैं 7 गुने 13। क्लियर? अब यहाँ पर देखेंगे कि चूंकि कॉमन अंक कितना है? 13। ये देखिए कॉमन अंक, कॉमन कहने का मतलब होता है जो दोनों संख्याओं में हो। तो दोनों संख्याओं में क्या है? 13। तो इसीलिए यहाँ पर HCF हो गए हैं कितना? 13। HCF कितना हो गए? 13। अब LCM हम चाहिए, हमें LCM चाहिए ना जी। तो इसके लिए क्या करेंगे? पहले जो बचा हुआ है 2 7 और ये भी 13 ले लेंगे। ठीक है, तो इसको गुना करेंगे, 7 दूना 14, 14 को 13 से गुना करेंगे तो हो जाएंगे 182। पहली बात क्वेश्चन कहा था HCF, हमने HCF निकाल लिया। दूसरा इसी में था कि LCM निकालिए, दोनों कर लिए। अब इसकी सत्यता को जांच करते हैं। सत्यता क्या है? कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाना चाहिए? HCF गुने LCM। ये तो होना ही है। यदि हम क्वेश्चन सही बनाए हैं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन सही दिए हैं, तो निश्चित रूप से दोनों बराबर होंगे। आइए देखते हैं दो संख्याओं का गुणनफल कितना होंगे? 26 गुने 91। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं HCF क्या लाए थे? 13, LCM क्या लाए? 182। अब आप क्या करोगे कि इसको इससे गुना करोगे, जो आएगा फिर इसको इससे गुना करके बराबर करोगे। हम अभी वैसे नहीं करने जा रहे हैं। हम क्या करेंगे कि 13 एकम 13, तो 13 दूना 26, 2 से इसको गुना करेंगे, 2 एकम 2, 9 दूना 18। यहाँ देखिए 1 से गुना करेंगे तो सेम बराबर हुए ना, तो इसको हम लिख देंगे ट्रू। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 ऊपर में है 510। कितना है? 510। और 510 का पहले करना है, फिर 92 का भी कर लेना है कि नहीं? तो 510 का हम यहाँ पर करते हैं। 2 से लगाइए, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूना 4, 5 दूना 10 और 5 दूना 10। फिर हम इसमें क्या कर सकते हैं? 5 5 10 दोबारा 3 के टेबल में आता है, यानी 3 से लगेगा, 8 3 24 और 5 तिया 15। 5 से लगाएंगे तो कितना होगा? 17। क्लियर? अब 92 का कर लेते हैं। 92 का 2 से करेंगे कितना हो जाएगा? 4 दूना 8, 1 6 दूना 12। फिर 2 से करेंगे तो कितना होगा? 23। अब हम इसको ये लिख सकते हैं जो है सो, यानी 2 × 3 × 5 × 17। ठीक है, नेक्स्ट इसका क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2 गुने 23। अब हम क्या करेंगे? अब इसमें भी वही चीज़ यहाँ जो किए थे लिखेंगे, चूंकि कॉमन अंक कितना है? कॉमन अंक कितना है?
हम अभी देखेंगे कॉमन अंक, ठीक है। तो कॉमन अंक के रूप में आप देखिए कि यहाँ पर आपको 2 दिखेगा, यहाँ भी 2 है और कोई कॉमन है ही नहीं, केवल 2 है, तो 2 होंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं कि HCF जो है आपका यह कितना हुए 2। अब LCM की चर्चा करेंगे, अब LCM की चर्चा करेंगे। सेम जो पीछे कहे थे वही करना है, अर्थात जो 2 है सबसे छोटका कॉमन वाला लिए, अब कॉमन के बाद ये बचा हुआ है 2, फिर ऊपर बचा हुआ है 3, फिर बचा हुआ है 5, फिर क्या बचा हुआ है 17 और अंतिम में यहाँ पर 23। इसको गुना करेंगे, आइए गुना करते हैं। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 बस। और 60 को अगर आप 17 से गुना करेंगे तो 60 का 0 का 0 तो 6 बचेगा ना, तो 17 को 6 से करेंगे तो 102 गुने कितना आ गया 23। अब इसको हम आगे नहीं ले जाने वाले। अब क्या करेंगे, सत्यता की जांच। जो यहाँ किए थे, क्या किए थे, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। आइए देखते हैं, इसको भी हम चेक करते हैं। तो 2 संख्याओं का गुणनफल सेम देख करके लिख रहे हैं, आप भी कॉपी करेंगे, अर्थात HCF गुने LCM। आइए अब देखते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल, अर्थात ये 510 गुने कितनी 92। इधर HCF कितना लाए हैं 2 लाए हैं, और LCM क्या है 10 20 गुने 23। अभी हम क्या करने वाले हैं कि ये 23 महाराज से इसको काटेंगे, कितना मर्तबे 4 मर्तबे, ये 2 बचल है ना, इससे भी काट देंगे 2। अब जो बचे रेस्ट गुना 0 का 0, 2 एकम 2, 5 दूना 10। इधर भी देखिए सेम बचा, दोनों बराबर हुए ना, तो इसको हम क्या लिख देंगे ट्रू। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख रहे हैं, यहाँ दिख रहा है आपको कि 336 हैं, इसको लिखना है, उसके बाद 54 को लिखना है। तो 336 का हम गुणनखंड पहले करेंगे। तो ये देखिए 336 2 से लगाएंगे, कितना हो जाएगा, 2 से लगाते हैं 16 दूना 32, 8 दूना 16, 2 से फिर लगाएंगे 8 दूना 16, 4 दूना 8, फिर क्या लगाएंगे 2 से लगाएंगे, 2 दूना, यहाँ पर देखेंगे क्या होगा 2 चौका 8 और 2 दूना 4, फिर 2 से कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 2 एकम 2, 3 से लगाएंगे तो हो जाएगा 7। अब इस 54 को भी आप देख लें, 54 में भी लगाएंगे 2 से तो ये हो जाएंगे 27, 3 से लगाएंगे तो होंगे 9, फिर 3 से लगा देते हैं, यही अभाज्य गुणनखंड हुआ। अब इसी को यहाँ लिख देते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं कि 2 ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं 54 बराबर, 54 बराबर क्या होगा 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिए, 2 3 यहाँ भी दिख रहा है, 2 3 यहाँ भी दिख रहा है, यानी दोनों जगह 2 3 है। इसका मतलब जो हम लोग खोज रहे थे कि कॉमन अंक, कॉमन अंक, कॉमन अंक यानी कॉमन नंबर, कॉमन नंबर क्या आया 2 गुने 3, यानी क्या हो जाएगा 2 तिया 6। इसीलिए क्या लिखेंगे HCF कितनी है 6 है। अब क्या LCM हमको निकालना है, क्या निकालना है LCM। तो LCM में हम क्या करेंगे, पहले जो कॉमन थे उसको तो आप लिख डालिए, यहाँ ही कॉमन लेने के बाद भी 3 गो 2 बचा हुआ है उसको भी आप लिखें। ठीक है, उसके बाद यहाँ डबल 3 बचा हुआ है, इसको भी आप लिखें, और लास्ट में ऊपर में 7 बचा हुआ है। अब आकर के हम इसको गुना करेंगे, गुना करें 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 को 48 छोड़ देते हैं, इतना दूर तक 48 रहा, और ये 3 थी 9, 9 7 63। क्लियर। सेम चीज जो यहाँ पर किए थे, क्या किए थे देखेंगे, वही लिखेंगे कि 2 संख्याओं का गुणनफल
गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। ठीक है, आइए देखते हैं दो संख्या क्या, यही दो संख्या है। तो दो संख्या आप देख रहे हैं कि दो संख्या क्या है, 336 है और दूसरा कितना है, 54। यहाँ से हम लोग HCF देखिए क्या है, 6 है और LCM क्या लाए हैं, ये 48 गुने 63। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 6 से इसको 9 मरतबे काट सकते हैं, 9 से फिर इसको काट सकते हैं 7 मरतबे, बच गए। तो ये 336 10 का 10, इसको 48 को 7 से करेंगे, 8 7 56 के 6 हासिल 5, 7 चौक 28 और 5 कितना हो जाएगा, 33। इस तरह से आप देख रहे हैं कि दोनों संख्या बराबर हो रहा है, यानी कि इसकी सत्यता की कसौटी पर खरा उतर रहा है। अब आप इसको क्या करेंगे कि स्क्रीनशॉट आप चाहे तो ले सकते हैं। उसके बाद कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है, हम बस अभी क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।